नमस्कार दोस्तों, आज हम मौर्य साम्राज्य के टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रश्नोत्तर। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किस नंदवंश के शासक को पराजित किया गया था? पहला महावदन, दूसरा घनानंद, तीसरा बृहस्पति, चौथा उदयन। उत्तर है घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? पहला है 298 ईस्वी पूर्व, दूसरा 288 ईस्वी पूर्व, तीसरा 278 ईस्वी पूर्व, चौथा 268 ईस्वी पूर्व। उत्तर है पहला 298 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बना था। पहला 322 ईस्वी पूर्व, दूसरा 321 ईस्वी पूर्व, तीसरा 221 ईस्वी पूर्व और चौथा है 231 ईस्वी पूर्व। उत्तर है 321 ईस्वी पूर्व। चाणक्य किस जाति से था? पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा कायस्थ। उत्तर है पहला ब्राह्मण। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में निम्न में से कौन सा प्रदेश सम्मिलित नहीं था? पहला अफगानिस्तान, दूसरा कलिंग, तीसरा गुजरात, चौथा कश्मीर। उत्तर है कलिंग। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त को क्षत्रिय मानते हैं? पहला विष्णुगुप्त, दूसरा दिव्यावदान, तीसरा मुद्रा राक्षस, चौथा अर्थशास्त्र। उत्तर है 2 दिव्यावदान। कौटिल्य द्वारा प्रयुक्त धर्मस्थीय शब्द का तात्पर्य है? पहला शैक्षणिक संस्था, दूसरा धार्मिक संस्था, तीसरा न्यायालय, चौथा राजस्व विभाग। उत्तर है 3 न्यायालय। मेगस्थनीज ने 4 नगरों का विस्तृत वर्णन किया है। कौन सा नगर सही नहीं है? पहला इंद्रप्रस्थ, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा उज्जैन, चौथा तक्षशिला। उत्तर है इंद्रप्रस्थ। मौर्य वंश की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है? पहला पिपलनी राज्य, दूसरा नागवंश से, तीसरा महावंश से, चौथा शाक्यवंश से। उत्तर है पिपलनी राज्य से। अर्थशास्त्र मुख्यतः ग्रंथ था राजनीति दर्शन का, दूसरा अर्थशास्त्र का, तीसरा धर्म का, चौथा राज्य नियम व प्रशासन का। उत्तर है पहला राजनीति दर्शन का। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशिक्षक कौन था? पहला राजानंद, दूसरा महात्मा बुद्ध, तीसरा महावीर स्वामी, चौथा कौटिल्य। उत्तर है कौटिल्य। मौर्य काल में सन्निदाता का क्या अर्थ था? पहला राजकोष की देखभाल, दूसरा सेना में भर्ती व रखरखाव, तीसरा राजस्व वसूली, चौथा धार्मिक प्रचार। उत्तर है पहला राजकोष की देखभाल। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में गिरनार के निकट सुदर्शन झील किसने बनवाई थी? पहला तुसास्य, दूसरा सुसिम, तीसरा पुष्यगुप्त, चौथा पूर्णदत्त। उत्तर है पुष्यगुप्त। बिंदुसार की मृत्यु के समय में अशोक एक प्रांत का महाराज्यपाल था। इस प्रांत की पहचान करें। पहला उज्जैन, दूसरा तक्षशिला, तीसरा सुवर्णगिरी, चौथा तोसली। उत्तर है उज्जैन। अशोक ने अपनी राजघोषणाओं का उद्घाटन प्रकाशन कब आरंभ किया था? पहला अपने राज्यारोहण के तुरंत उपरांत, दूसरा अपने शासन के 12वें वर्ष में, तीसरा अपने शासन के 17वें वर्ष में, चौथा अपने शासन के मध्यकाल में। उत्तर है अपने शासन के 12वें वर्ष में। अब है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ए 14 वृहत शिलालेख, बी अनेक लघु शिलालेख, सी 7 वृहत स्तंभलेख, डी 4 लघु स्तंभलेख। इनको मिलान करना है सूची 2 से। पहला है इसमें अशोक का व्यक्तिगत इतिहास, दूसरा अशोक के दंभ के विभिन्न सिद्धांत, तीसरा दंभ के प्रति अशोक के कट्टरवादी दृष्टिकोण के संकेत, चौथा अशोक के ब्राह्मण विरोधी कदम, पांचवा शिलालेखों से जुड़ी टिप्पणियां और उक्तियां। उत्तर आएगा कूट सी, जिसमें पहले में आ जाएगा दूसरा, दूसरे में आ जाएगा पहला, तीसरे में आ जाएगा पांचवा और चौथे में आ जाएगा तीसरा। अगली सूची का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2, जिसमें बृहत शिलालेख दिए गए हैं और एक तरफ है विषय वस्तु उनसे संबंधित। इसमें है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा।
और इनसे संबंधित विषय वस्तु है। पहले में संबंधियों और बुजुर्गों के प्रति शिष्टाचार, पशुओं के प्रति दया और करुणा, दूसरा ब्राह्मणों को सम्मान, तीसरा समाज कल्याण के उपाय, चौथा नौकरों और मालिकों के बीच संबंध और कैदियों के प्रति व्यवहार, पांचवा है पशु बलिदानों और जल से जुलूसों पर प्रतिबंध। इसमें उत्तर आएगा कूट सी, जिसमें ए में 5, बी में 3, सी में 2, डी में 1 और ई में 4 आएंगे। अगली सूची है, सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। वृहद शिलालेख और विषय वस्तु के आधार पर है, जिसमें 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 13वां शिलालेख दिया गया है। और इसकी विषय वस्तु में पहला है दंभ यात्रा की व्यवस्था, दूसरा युद्ध के बजाय दंभ के द्वारा विजय, तीसरा प्रशासन के कुशल संगठन की आवश्यकता, चौथा निरर्थक यज्ञ, याजन और विभिन्न प्रथाओं पर चोट, पांचवा है सभी धार्मिक समुदायों के बीच सहिष्णुता की जरूरत। इसका कूट आएगा ए, जिसमें पहले में 3, दूसरे में 5, तीसरे में 1 और चौथे में 4 और पांचवें में 2 आएगा। अगली सूची से मिलान कीजिए। सहबाजगढ़ी और मानसेरा, दूसरा है धोली और जोगढ़, तीसरा है जलालाबाद और कंधार। इसमें सूची सेकंड में है पहला ब्राह्मी लिपि, दूसरा ग्रीक और अरमाइका लिपि, तीसरा खरोष्टी लिपि। उत्तर आएगा इसमें कूट डी, जिसमें पहले में 3, दूसरे में 1 और तीसरे में 2 आएंगे। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में ए अक्राध्यक्ष, बी सूत्राध्यक्ष, सी खन्याध्यक्ष, डी सीताध्यक्ष। और इसमें विभागीय दायित्व किस किस का है इसमें दे रखा है। पहला खान, दूसरा बुनाई, तीसरा खुदाई, चौथा कृषि। इसमें कूट ए सही है, जिसमें ए में 1 आएगा, बी में 2 आएगा, सी में 3 आएगा और डी में 4 आएगा। नंद वंश का उन्मूलन किस वंश के द्वारा किया गया। ए मौर्य, बी शुंग, सी कुषाण, डी गुप्त। उत्तर है ए मौर्य। चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किस लेखक ने किया है। ए चाणक्य, बी विशाखदत्त, सी मेगास्थनीज, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है बी विशाखदत्त। यूनानी लेखकों ने एंट्रोकोट्स तथा सेंट्रोकोट्स नाम किस भारतीय शासक के लिए प्रयोग किया। ए घनानंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी अशोक। उत्तर है बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने किस यूनानी सेनापति को परास्त किया। ए सिकंदर, बी एंटियाकर्स, सी मिनेडर, डी सेल्यूकस। उत्तर है सेल्यूकस। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था। ए घनानंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उत्तर है बी चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस द्वारा भारत पर कब आक्रमण किया गया था। ए 315 ईस्वी पूर्व, बी 310 ईस्वी पूर्व, सी 305 ईस्वी पूर्व, डी 300 ईस्वी पूर्व। उत्तर है सी 305 ईस्वी पूर्व। नंदवंश के शासक द्वारा एक ब्राह्मण का अपमान किया गया जो कालांतर में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। ए विशाखदत्त, बी बिलहन, सी चाणक्य जिसको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सी चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस राज्य से था। ए नंद राज्य से, बी शाक्य राज्य से, सी पिपलीवन राज्य से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सी पिपलीवन। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु का स्थल कौन सा था। ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी स्वर्णबेलगोला, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है स्वर्णबेलगोला सी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था। ए जैन, बी ब्राह्मण, सी बौद्ध, डी भागवत। उत्तर है ए जैन धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन काल में किस झील का निर्माण करवाया गया। ए पुष्कर झील, बी वुल्लर, सी सुदर्शन, डी सुनैना। उत्तर है सी सुदर्शन। मौर्य काल में प्रचलित सिक्के को कहते हैं। ए निष्क, बी सुवर्ण, सी पर्ण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सी पर्ण। किस वर्ष के शासन में सभी सरकारी कर्मचारियों को वेतन का नकद भुगतान किया जाता था। ए नंद, बी मौर्य, सी शुंग, डी कुषाण। उत्तर है बी मौर्य। अशोककालीन भाभू अभिलेख मिला है। ए विराटपुर में, बी मिथिला में, सी बैराट में और डी अवंती में। उत्तर है सी बैराट में। एक लेखक ने मौर्य काल के विषय में लिखा है कि सभी भारतीय स्वतंत्र हैं, वहाँ एक भी दास नहीं है। वह लेखक था जस्टिन, प्लूटार्क,
मेगास्थनीज या फाहियान? उत्तर है सी मेगास्थनीज। प्रथम भारतीय सम्राट जिसने अन्य देशों के साथ कूटनीति के संबंध रखे थे था ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी है बिंदुसार। उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार का सिंहासन रोहण कब हुआ था? ए 300 ईस्वी पूर्व, बी 298 ईस्वी पूर्व, सी 273 ईस्वी पूर्व और डी है 269 ईस्वी पूर्व। उत्तर है बी 298 ईस्वी पूर्व। किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त की तादात्म्यता एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स से की? ए विलियम जोन्स, बी मैक्स मूलर, सी जेम्स ब्रिसेप और डी है आर के मुखर्जी। उत्तर है ए विलियम जोन्स। बिंदुसार के शासनकाल में उसके एक प्रांत में विद्रोह हुआ जिसे दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। वह प्रांत था गांधार, उत्तर प्रांत, नालंदा या तक्षशिला। उत्तर है डी तक्षशिला। यूनानी लेखकों के बिंदुसार के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स, एमिथ्रोचेट्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है अमिथ्रोचेट्स। बिंदुसार ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ए महावीर, बी राजानाप्रिय, सी महाभट्टारक, डी अमित्रघात। उत्तर है डी अमित्रघात। सीरिया के शासक ने उपरोक्त में से क्या नहीं भेजा? ए शराब, बी अंजीर, सी दार्शनिक, डी सभी चीजें भेज दी। उत्तर है सी दार्शनिक। किस मौर्य शासक ने सीरिया के शासक एंटीओकस से शराब, अंजीर व दार्शनिक भेजने का निवेदन किया था? ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी बृहदत्त। उत्तर है बी बिंदुसार। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने किस प्रदेश को राजधानी बनाया? ए राजगृह, बी तोसाली, सी वैशाली और डी कलिंग। उत्तर है बी तोसाली। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में अभिलेख की जानकारी मिलती है। ए कालसी से, बी गिरनार से, सी धौली से और डी है 13वें शिलालेख से। उत्तर है डी 13वें शिलालेख से। कलिंग का युद्ध हुआ ए 269 ईस्वी पूर्व, बी 265 ईस्वी पूर्व, सी 261 ईस्वी पूर्व और डी है 259 ईस्वी पूर्व। उत्तर है 261 ईस्वी पूर्व सी। बिंदुसार की मृत्यु हुई ए 298 ईस्वी पूर्व, बी 273 ईस्वी पूर्व, सी 269 ईस्वी पूर्व और डी है 232 ईस्वी पूर्व। उत्तर है बी 273 ईस्वी पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति का स्थान है ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी कुंडलवन और डी है राजगृह। उत्तर है ए पाटलिपुत्र। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था ए विलियम जोन्स ने, बी मैक्स मूलर ने, सी आर के मुखर्जी ने, डी जेम्स प्रिंसेप ने। उत्तर है डी जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया ए प्रारंभ से ही बौद्ध था, बी राज्याभिषेक के पश्चात, सी कलिंग युद्ध के पश्चात और डी है अपनाया ही नहीं। उत्तर है सी कलिंग युद्ध के पश्चात। तृतीय संगीति के अध्यक्ष थे ए मुगलीपुत्र, बी नागार्जुन, सी अशोक और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ए मुगलीपुत्र। अंतिम मौर्य सम्राट था ए कुणाल, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी बृहदरथ। उत्तर है डी बृहदरथ। किस विदेशी यात्री ने बौद्ध भिक्षु के रूप में अशोक की मूर्ति देखी? ए फाहियान, बी हेनसांग, सी मेगास्थनीज और डी है इतिसिंह। उत्तर है इतिसिंह। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदरथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने, मिनेंडर ने, रुद्रदामन ने, डी कनिष्क ने। उत्तर है ए पुष्यमित्र शुंग ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने। उत्तर है 2 अशोक ने। वह स्थान जहाँ पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, पहला नागार्जुनी कोंडा, दूसरा अनुराधापुर, तीसरा ब्रह्मगिरी और चौथा है मास्की। उत्तर है मास्की। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? शिलालेख 13, स्तंभलेख 7, शिलालेख 12, भाभू लघु शिलालेख। उत्तर है स्तंभलेख 7। दूसरा गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? पहला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, दूसरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, तीसरा राजस्थान के जयपुर जिले में और चौथा है बिहार के चंपारण जिले में। उत्तर है
दूसरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। काशी प्रसिद्ध है, पहला बौद्ध चैत्य हेतु, दूसरा फारसी सिक्कों के कारण, तीसरा अशोक के शिलालेखों के कारण, चौथा गुप्तकालीन मंदिरों के कारण। उत्तर है 3 अशोक के शिलालेखों के कारण। निम्न में से किसमें सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया है? पहला प्लिनी, दूसरा जस्टिन, तीसरा स्टेबो और चौथा है मेगास्थनीज। उत्तर है मेगास्थनीज चौथा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? पहला मौर्य, दूसरा सुंग, तीसरा सातवाहन, चौथा कुषाण। उत्तर है पहला मौर्य। ईस्वी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक, तीसरा रुद्रदामन। उत्तर है ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। पहला कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, दूसरा अशोक के शिलालेख में, तीसरा पुराणों में, चौथा मेगास्थनीज की इंडिका में। उत्तर है चौथा मेगास्थनीज की इंडिका में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? पहला 11, दूसरा 12, तीसरा 14, चौथा 15। उत्तर है चौथा 15 में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पहला पाटलिपुत्र, दूसरा राजगृह, तीसरा वैशाली और चौथा चंपा। उत्तर है 2 राजगृह, गिरिव्रज। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? पहला न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, दूसरा ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, तीसरा जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि और चौथा वनीय भूमि। उत्तर है 3 जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? पहला कनिष्क द्वारा, दूसरा हर्ष द्वारा, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा और चौथा है समुद्रगुप्त द्वारा। उत्तर है 3 चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। सेलुकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? पहला समुद्रगुप्त ने, दूसरा अशोक ने, तीसरा बिंदुसार ने और चौथा है चंद्रगुप्त ने। उत्तर है 4 चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? पहला चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक सम्राट अशोक और चौथा बिंदुसार। उत्तर है 2 चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक महान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी थी? पहला ब्राह्मी, दूसरा पाली, तीसरा हिंदी, चौथा संस्कृत। उत्तर है 2 पाली। सप्तांश सिद्धांत किस विद्वान की देन है? पहला आर्यभट्ट, दूसरा कालिदास, तीसरा कौटिल्य और चौथा है ब्राह्मणिहिल। उत्तर है 3 कौटिल्य। मौर्य युग में अवंतीपद था? पहला उत्तरी प्रांत, दूसरा दक्षिणी प्रांत, तीसरा पश्चिमी प्रांत और चौथा है पूर्वी प्रांत। उत्तर है 3 पश्चिमी प्रांत। मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया था? पहला सोपारा, दूसरा है भृगुकच्छ, तीसरा है पाटल और चौथा है ताम्रलिप्ति। उत्तर है ताम्रलिप्ति। मौर्य साम्राज्य को अंत या नष्ट किसने किया? पहला पुष्यमित्र शुंग ने, दूसरा पुलकेशिन द्वितीय ने, तीसरा अलेक्जेंडर ने और चौथा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उत्तर है पुष्यमित्र शुंग ने। यह किसका कथन था कि भारत में दास नहीं है? कौटिल्य, मेगास्थनीज, पतंजलि और फायान। उत्तर है 2 मेगास्थनीज। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? पहला अर्थशास्त्र, दूसरा इंडिका, तीसरा राजतरंगिणी और चौथा है पुराण। उत्तर है दूसरा इंडिका। मौर्यकालीन सिक्के निम्न प्रकार के थे? पहला जस्ते के, दूसरा तांबे के ग्रीक सिक्के, तीसरा कुटित स्वर्ण मुद्रा और चौथा है पंचमार्क सिक्के। उत्तर है 4 पंचमार्क सिक्के। अशोक के पश्चात देवानाम प्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया? पहला है कुणाल, दूसरा है तिस और तीसरा है संप्रति और चौथा है दशरथ। उत्तर है 2 तिस। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? पहला कलिंग अभिलेख, दूसरा अशोक का गिरनार अभिलेख, तीसरा है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और चौथा है अशोक का सोपारा अभिलेख। उत्तर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख तीसरा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? पहला भास, दूसरा शूद्रक, तीसरा विशाखदत्त, चौथा है अश्वघोष। उत्तर है 3 विशाखदत्त।
मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। पहला वैशाली, दूसरा नालंदा, तीसरा तक्षशिला, चौथा उज्जैन। उत्तर है 3 तक्षशिला। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? पहला भवन निर्माण अधिकारी, दूसरा सड़क निर्माण अधिकारी, तीसरा कृषि विपणन का अधिकारी, चौथा मापतोल का अधिकारी। उत्तर है 2 सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल की जानकारी निम्नलिखित ग्रंथों में से नहीं मिलती है। पहला अर्थशास्त्र में, दूसरा मुद्रा राक्षस में, तीसरा दीपवंश महावंश में और चौथा है तुतीनामा। उत्तर है 4 तुतीनामा में। अशोक के अभिलेखों में निम्न में से कौन सी लिपियां प्रयुक्त हुई है? पहला ब्राह्मी, दूसरा खरोष्टी, तीसरा अरमाइका व ग्रीक और चौथा है उपरोक्त सभी। उत्तर है उपरोक्त सभी। मौर्य सम्राट अशोक का नाम किस अभिलेख में पाया गया है? पहला मास्को व गुर्जरा, दूसरा टोपरा व मेघ, तीसरा मनसेहरा व शाहबाजगढ़ी और चौथा सारनाथ व सांची। उत्तर है पहला मास्की व गुर्जरा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में किस राज्य पर आक्रमण किया जिसमें भयंकर नरसंहार हुआ? पहला लुम्बिनी, दूसरा उज्जैन, तीसरा कलिंग, चौथा सारनाथ। उत्तर है 3 कलिंग। सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था? पहला समुद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक और चौथा है हर्ष। उत्तर है 2 चंद्रगुप्त मौर्य। सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान ने व कब सफलता हासिल की? पहला टिफिन थेलर 1823, दूसरा जेम्स प्रिंसेप 1837, तीसरा मैक्स मूलर 1861, चौथा सर विलियम जॉन्स 1784। उत्तर है जेम्स प्रिंसेप 2। पुराणों में अशोक का नाम मिलता है। पहला अशोक, दूसरा प्रियदर्शी, तीसरा सम्राट अशोक मौर्य और चौथा अशोकवर्धन। उत्तर है 4 अशोकवर्धन। अशोक के किस अभिलेख में ये घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरी संतान की भांति है? पहला 5वां पृथक शिलालेख, दूसरा 6ठा स्तंभ लेख, तीसरा प्रथम पृथक शिलालेख और चौथा है द्वितीय पृथक शिलालेख। उत्तर है 3 प्रथम पृथक शिलालेख। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया? पहला मुद्रा राक्षस, दूसरा अर्थशास्त्र, तीसरा इंडिका और चौथा है महावंश। उत्तर है पहला मुद्रा राक्षस। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है? पहला रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, दूसरा अशोक का मास्की लघु शिलालेख, तीसरा स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख और चौथा है अशोक का शाहबाजगढ़ी शिलालेख। उत्तर है पहला रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यूनानी और अरमी यानी अरमाइका भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है। पहला मानसेरा में, दूसरा पुष्कलावती में, तीसरा शाहबाजगढ़ी में और चौथा है कंधार में। उत्तर है 4 कंधार में। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? पहला हाथी, अश्व, वृष और सिंह, दूसरा हाथी, वृष, सिंह और अश्व, तीसरा सिंह, वृष, अश्व, हाथी, चौथा अश्व, सिंह, हाथी, वृष। उत्तर है पहला हाथी, अश्व, वृष और सिंह। मौर्य युग का चांदी का सिक्का था। पहला पर्ण, दूसरा मश्क, तीसरा शतमान और चौथा है काकणी। उत्तर है पर्ण। पत्थर को चमकाने की कला ऐसी पूर्णता तक पहुंच गई थी कि इसके लिए आधुनिक क्षमता से परे लुप्त कला हो जाने की बात कही जाती है। स्मिथ ने यह टिप्पणी किसकी कला के विषय में की थी? पहला मौर्य, दूसरा पल्लव, तीसरा गुप्त, चौथा राष्ट्रकूट। उत्तर है पहला मौर्य। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।